गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 ईवीएस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो आपका ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हम सभी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अब हम आपका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 लर्निंग इन अ फैमिली। इस चैप्टर में देखो हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम जानते हैं फैमिली है क्या, फैमिली की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर इज़ कॉल्ड अ फैमिली। लोगों का वह समूह जो मिलकर एक साथ एक ही घर में रहता है और आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, मतलब आपस में उनका कोई ना कोई रिश्ता होता है। तो वो ग्रुप लोगों का मिलकर एक परिवार बनाता है, जिसे आप इंग्लिश में फैमिली कहते हो। फैमिली को हिंदी में परिवार कहा जाता है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली। तो पेरेंट्स, माता पिता और बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं और वो व्यक्ति जो किसी फैमिली से बिलोंग करता है वो उस फैमिली का मेंबर कहलाता है। क्लियर है। तो ये थी फैमिली की डेफिनेशन। आगे देखो फैमिली के टाइप्स दिए गए हैं आपको। तो जैसा कि आप जानते हो, देखो हमने मेन 3 टाइप्स पढ़े हैं फैमिली के। तो देखो फर्स्ट है जॉइंट फैमिली, मतलब संयुक्त परिवार। तो जॉइंट फैमिली में आपके पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कज़न्स, ये सभी मिलकर एक साथ रहते हैं। तो ये बनाते हैं एक जॉइंट फैमिली, मतलब संयुक्त परिवार। देखो यहाँ पिक्चर भी दी गई है आपको, ये एक जॉइंट फैमिली की पिक्चर है। सेकेंड टाइप है आपका न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एकल परिवार। तो न्यूक्लियर फैमिली में आपके पेरेंट्स और उनके 1 या 2 बच्चे मिलकर एक साथ रहते हैं, तो वो कहलाती है आपका न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एकल परिवार। थर्ड टाइप है आपका सिंगल पेरेंट फैमिली। तो सिंगल पेरेंट फैमिली में कुछ बच्चे अपने केवल एक पेरेंट के साथ रहते हैं, या तो मदर या फिर फादर, तो वो होती है सिंगल पेरेंट फैमिली। क्लियर है। तो ये 3 टाइप्स है फैमिली के, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड सिंगल पेरेंट फैमिली। अब देखो डू यू नो में आपको दिया गया है आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड आर ब्रदर एंड सिस्टर लिविंग टुगेदर मेक आर इमीडिएट फैमिली। तो देखो जब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, माता पिता, भाई बहन जब मिलकर एक साथ रहते हैं तो वो फैमिली कहलाती है इमीडिएट फैमिली। और जबकि जो हमारे अंकल आंट हैं, हमारे कज़न्स हैं, मतलब उनके बच्चे, वो भी उस फैमिली का एक पार्ट है, लेकिन वो उनके साथ उसी घर में नहीं रहते हैं, तो वो फैमिली कहलाई जाती है एक्सटेंडेड फैमिली। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है फैमिली ट्री। देखो फैमिली ट्री हमने ड्रॉ भी किया था। फैमिली ट्री एक चार्ट होता है जो फैमिली के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ही एक इजी तरीका होता है फैमिली की रिलेशनशिप को समझने का। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है फैमिली ट्री। देखो ये हमेशा जनरेशन 1 हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। अब देखो जनरेशन 1 यानी पहली पीढ़ी में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, मतलब दादा दादी। तो देखो उनके बाद जो उनके बच्चे होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल आंट्स हैं, मतलब हमारे फादर के ब्रदर और उनकी वाइफ, तो वो हमारे लगे अंकल आंट। तो जनरेशन 2 में ये आते हैं। जनरेशन 3 में हम लोग आते हैं, हमारे जो मतलब देखो हमारे पेरेंट्स के हम बच्चे हैं, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट्स के जो बच्चे हैं यानी हमारे कज़न्स, तो ये सभी आते हैं जनरेशन 3 में। तो ये है आपका फैमिली ट्री। तो देखो फैमिली ट्री में हमेशा आपके जो पैटर्नल रिलेशंस हैं वो शो होते हैं। अब आगे देखो मैं आपको पैटर्नल और मैटरनल इन दोनों रिलेटिव्स के बारे में बताऊंगी। और हमेशा याद रखना जो आपका फैमिली ट्री है वो हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखो, अब दिया गया आपको रिलेटिव्स। जैसा कि मैंने बताया रिलेटिव्स होते हैं हमारे रिश्तेदार। तो वो लोग जो फैमिली के लोग हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, उन सभी को रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार कहा जाता है। तो देखो रिलेटिव्स यहाँ पे 2 टाइप्स के दिए गए हैं आपको, पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मैटरनल रिलेटिव्स। तो वो रिलेटिव्स जो हमारे फादर की साइड से होते हैं वो हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं, और वो रिलेटिव्स, वो रिश्तेदार जो हमारी मदर की साइड से होते हैं वो हमारे मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों रिलेटिव्स हुए आपके। अब देखो पैटर्नल रिलेटिव्स में जैसे कि आपके फादर के फादर, फादर के ब्रदर, फादर की मदर, फादर की सिस्टर, तो ये सभी आपके पैटर्नल रिलेटिव्स हुए। और मैटरनल रिलेटिव्स में जैसे आपकी मदर के फादर यानी आपके नाना जी, मदर की मदर नानी जी, मदर के ब्रदर मामा जी, मदर की सिस्टर, तो इस तरीके से जो रिलेशन आपकी मम्मी की साइड से होंगे वो मैटरनल रिलेटिव्स होंगे आपके, और जो रिलेटिव्स आपके फादर की साइड से होंगे वो पैटर्नल रिलेटिव्स होंगे।
अब देखो कुछ नए रिलेटिव्स हैं जो फैमिली में टाइम टू टाइम ऐड होते रहते हैं। अब हम उन न्यू रिलेटिव्स के बारे में बात करते हैं कि वो न्यू रिलेटिव्स कौन हैं और वो फैमिली में कैसे ऐड होते हैं। तो देखो फैमिली में किस तरीके से न्यू रिलेटिव्स ऐड होते हैं। जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, तो फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो जाता है, एक नया रिलेटिव ऐड हो जाता है। या फिर जब किसी बच्चे का जन्म होता है या जब किसी रिलेटिव की शादी होती है, तो इस तरीके से फैमिली में न्यू मेंबर्स, न्यू रिलेटिव्स ऐड होते रहते हैं टाइम टाइम पे। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैमिली रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है मिलता जुलता। तो देखो कई बार क्या होता है, एक फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वो काफ़ी हद तक दिखने में एक जैसे होते हैं, तो इसे कहा जाता है फैमिली रिजेम्बलेंस। जब दो बेबीज़ का जन्म एक साथ कुछ टाइम के डिफरेंस में एक ही मदर द्वारा होता है, तो उन दोनों बच्चों को कहते हैं ट्विन्स यानी जुड़वा। तो ऐसे बच्चे देखो कई बार अधिकतर देखने में एक जैसे होते हैं, उनकी आदतें भी एक जैसी होती हैं, उनकी पसंद नापसंद भी एक जैसी ही होती है। तो ये है आपका फैमिली रिजेम्बलेंस। क्लियर है। अब देखो लास्ट टॉपिक आपको इस चैप्टर में दिया गया है, व्हाट डज़ आवर फैमिली टीचेज अस। हमारी फैमिली हमें क्या सिखाती है। तो देखो जो फैमिली है, जो परिवार है, वो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। हम फैमिली में किसी परिवार में जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम वहीं से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बाद में हम स्कूल आके और चीज़ें सीखते हैं। तो फर्स्ट स्कूल हमारा हुआ हमारी फैमिली। तो हमारी फैमिली से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। देखो हमारी फैमिली हमें गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स सिखाती हैं, अच्छी आदतें। इसके अलावा देखो हमारी फैमिली से हमें केयरिंग और शेयरिंग सीखने को मिलता है कि एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करना, ये सभी हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। इसके अलावा देखो टुगेदरनेस के बारे में भी हम फैमिली से सीखते हैं। टुगेदरनेस होता है एकता, मिलजुल कर एक साथ रहना। तो देखो फैमिली में सभी मिलकर एक साथ फेस्टिवल्स, बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग पार्टीज़ मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मिलकर एक साथ, एकता, टुगेदरनेस, ये हमने किससे सीखी, फैमिली से। अब इसके अलावा देखो जो हमारे वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, ये भी हम सब अपनी फैमिली से सीखते हैं। यानी कि जो हमारे परिवार के हमारे रीति रिवाज हैं, ये जो परंपराएं हैं, ये सभी हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। तो इस तरीके से देखो जो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर हैं, जो परंपराएं और रीति रिवाज हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते चले जाते हैं। जैसे कि देखो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का तरीका है। तो देखो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जो माता पिता हैं, उन्होंने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से वो सभी ट्रेडिशन और कल्चर सीखे, फिर उन्होंने वो हमें सिखाए। अब आगे जब और जनरेशन आएगी, हमारे बच्चे होंगे, तो हम उन्हें सिखाएंगे। तो देखो इस तरीके से जो ये ट्रेडिशन और कल्चर है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। तो ये सभी बातें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में देखो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आंसर के लिए देखो 3 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है और सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ फैमिली इज़ कॉल्ड। वो व्यक्ति जो किसी फैमिली से बिलोंग करता है, संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं, मेंबर, रिलेटिव, नन ऑफ दीज। तो देखो वो फैमिली का मेंबर कहलाएगा, तो आप मेंबर को टिक करोगे। सेकेंड, फैमिली ट्री रिप्रेजेंट द डैश फैमिली रिलेशनशिप। जो फैमिली ट्री है वो कौन सी फैमिली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पैटर्नल रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप पैटर्नल को टिक करोगे। थर्ड, ट्विन्स आर बॉर्न टू द डैश मदर। जो ट्विन्स होते हैं, जुड़वा होते हैं, वो कैसी मदर से पैदा होते हैं, अलग अलग मदर, स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, सेम मदर मतलब एक ही माँ से। तो देखो ट्विन्स का, जुड़वा बच्चों का जन्म एक ही माँ से होता है, तो यहाँ आप लिखोगे सेम। क्लियर है। चलो बी पार्ट देखो, अमन हैज़ टेकन लीव फ्रॉम हिज स्कूल टुडे, हिज अंकल, आंट एंड कजन्स आर कमिंग होम टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो अमन ने स्कूल से छुट्टी ली है, उसका बर्थडे है और उसके अंकल, आंट और कज़न्स उसकी बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं। तो आपको ये बताना है, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से कौन सी 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है अमन्स इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आर कमिंग। सेकंड है अमन्स एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आर कमिंग। तो बताओ अमन के कौन सी फैमिली के मेम्बर्स आने वाले हैं, इमीडिएट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली। तो देखो ये होगा एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि देखो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो तो हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं, एक सेम हाउस में। लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फैमिली का पार्ट तो होते हैं, फैमिली मेम्बर तो होते हैं, परिवार का एक हिस्सा है, लेकिन वो उसी सेम घर में
सेम घर में नहीं रहते। तो देखो उसके अंकल आंट जो और कज़न्स हैं वो उसी घर में नहीं रहते, उसके बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं, तो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं, तो आप इसे टिक करोगे। नेक्स्ट देखो, अब आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है, अ फैमिली ट्री शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। जो फैमिली ट्री होता है वो किन के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? नेबर्स मतलब पड़ोसी के बीच के, जो पड़ोसियों के संबंध होते हैं उन्हें, या फैमिली मेम्बर्स के बीच जो रिलेशन होता है उन्हें। तो देखो फैमिली ट्री में तो फैमिली मेम्बर्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करा जाएगा, तो आप फैमिली मेम्बर्स को टिक करोगे, सर्कल करोगे। सेकंड देखो, फैमिली मेम्बर्स रिजेंबल डू नॉट रिजेंबल ईच अदर। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या नहीं मिलते जुलते हैं। तो देखो जो परिवार के सदस्य हैं, एक ही फैमिली के मेम्बर्स हैं, तो वो देखने में काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो रिजेंबल करोगे आप, तो रिजेंबल को सर्कल करोगे। थर्ड, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स फॉर्म द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कौन सी, फर्स्ट जनरेशन में कौन आता है? ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं आपके। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स सेकंड जनरेशन में होते हैं। क्लियर है? तो आप ग्रैंड पेरेंट्स को सर्कल करोगे। अब आते हैं आपकी क्वेश्चन आंसर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, हाउ डज़ ए न्यूक्लियर फैमिली डिफर फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट फैमिली। जो न्यूक्लियर फैमिली है वो सिंगल पेरेंट फैमिली से कैसे अलग है? तो यहाँ पे आपको इन दोनों फैमिली की डेफिनेशन देनी है। देखो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। और सिंगल पेरेंट फैमिली में कुछ 1, 2 या 3 बच्चे अपने केवल एक पेरेंट के साथ रहते हैं, तो वो होती है सिंगल पेरेंट फैमिली। क्लियर है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये। चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मेंशन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली, एनी 3। आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप अपनी फैमिली से सीखते हो। कोई भी 3 बातें, कोई भी 3 चीज़ें बताओ जो आप अपनी फैमिली से सीखते हो। तो देखो फैमिली से हमें गुड हैबिट्स, गुड मैनर सीखने को मिलता है, केयरिंग और शेयरिंग सीखने को मिलती है। इसके अलावा हम टुगेदरनेस के बारे में भी फैमिली से सीखते हैं। तो आप इन तीनों को इस आंसर में मेंशन करोगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर न्यू रिलेटिव्स एडेड टू द फैमिलीज़। फैमिलीज़ में, परिवारों में नए रिश्तेदार कैसे ऐड होते हैं? तो देखो जब किसी बच्चे को अडॉप्ट करा जाता है, यानी उसे गोद लिया जाता है, या जब किसी बच्चे का जन्म होता है, या फिर जब कोई रिलेटिव की शादी होती है, तो इस तरीके से फैमिली में न्यू रिलेटिव्स, नए रिश्तेदार ऐड होते हैं। तो देखो ये तीनों क्वेश्चंस हुए आपके। अब देखो हॉट्स में आपको दिया गया है, इफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म द फर्स्ट जनरेशन, विच जनरेशन डू यू बिलोंग टू। देखो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन है, तो बताओ आप कौन सी जनरेशन से संबंधित हो। देखो ग्रैंड पेरेंट्स आपके फर्स्ट जनरेशन हुए, आपके पेरेंट्स सेकंड जनरेशन हुए, तो आप थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हो, तो आपका आंसर होगा थर्ड जनरेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर को रीड किया, मैंने अगेन आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अब आप क्या करोगे, इस चैप्टर को रीड करोगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके जितने भी एक्सरसाइज है उन्हें लर्न करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।